दोस्तों आलोक इंडस्ट्री ने अपना इस साल का पहले क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और एक बार फिर से कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी जो रिलायंस ग्रुप का अंदर आती है वो इतने सालों से प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ को ऐसे समझाऊंगा ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सके। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट न्यूज़ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही दे सकता है। दोस्तों इस साल का पहला क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून 2025 का क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 932 करोड़। ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू 953 करोड़ से 2% कम है। इस बार कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में बुक किया है, लेकिन बहुत छोटा सा वैल्यू है 20 करोड़। और नेट प्रॉफिट इस बार भी हर क्वार्टर के जैसे नेगेटिव ही रहा है। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है 172 करोड़ का। तो इसका रीजन समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री ने 2004 से 2008 के बीच में बहुत एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही, नया प्लांट्स, नया कैपेसिटी एडिशन, ग्लोबल प्रेजेंस का एम था। इस दौरान कंपनी ने बैंक से लोन लेके लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का डेट ले लिया था, क्योंकि उन्हें लगा टेक्सटाइल डिमांड हमेशा हाई रहेगी। लेकिन 2008 में आई ग्लोबल रिसेशन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जोर से झटका दिया। एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल होने लगे, डिमांड क्रैश हो गई और आलोक के नया प्रोजेक्ट्स काफी अंडर यूटिलाइज्ड हो गई। मतलब आलोक इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से ये यूनिट अनयूटिलाइज्ड हो गई। फिर कंपनी ने 2010 के बाद नया लोन्स लेने शुरू किया ताकि पुराने इंटरेस्ट रीपे कर सके। इस दौरान आलोक इंडस्ट्री के फाइनेंशियल वीक होने लगे। इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग 300 से 400 करोड़ हर क्वार्टर के लिए आता था। मतलब आलोक इंडस्ट्री ने साल में 1200 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करता था, तो प्रॉफिट कमाने का सीन ही नहीं था। 2017 में आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर 30,000 करोड़ से ज्यादा का टोटल डेब्ट हो गया था। बैंक ने इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए डिक्लेयर किया था और कंपनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के अंदर भेज दिया गया। फिर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल ने आलोक इंडस्ट्रीज को अक्वायर किया। रिलायंस का विजन था कि कंपनी को रिवाइव किया जाए और एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर बनाया जाए, लेकिन पुराना डेट रिस्ट्रक्चर हुआ था, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। रिलायंस का एक्विजिशन के बाद आलोक इंडस्ट्रीज रिकवरी करने का उम्मीद था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में लॉस ही रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 5,673 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ये कोविड का डिमांड क्रैश का वजह से हुआ था। फिर 2022 में कंपनी ने 209 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ये टेक्सटाइल कॉस्टिंग और इंटरेस्ट का वजह से हुआ था। जो आलोक इंडस्ट्रीज का डेट था उसका इंटरेस्ट पे करने में ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो चला जाता था। और फिर 2023 में कंपनी ने 880 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ये ग्लोबल स्लोडाउन का वजह से हुआ था, टेक्सटाइल मार्केट भी गिर गया था। फिर 2024 में कंपनी ने 847 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। इस साल कुछ रिकवरी साइंस आया था, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 816 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। इस साल भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं आया है और इस साल का पहला क्वार्टर में कंपनी ने 172 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों अभी भी कंपनी लॉस में इसीलिए है क्योंकि कंपनी के पास 18,000 से ज्यादा करोड़ का रिमेनिंग डेट है और हर क्वार्टर में 300 से 400 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाता है और साल में लगभग 1200 करोड़ का इंटरेस्ट। और टेक्सटाइल सेक्टर ग्लोबली लो मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशन में एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और एक्सपोर्ट्स वीक है और डोमेस्टिक डिमांड भी स्टेबल नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आलोक इंडस्ट्री का स्ट्रांग है, लेकिन ऑर्डर फ्लो कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है, इसलिए इसका बहुत सारा असेट्स अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा है। अभी समझते हैं आगे का रास्ता क्या है। दोस्तों रिलायंस के अंदर कंपनी में एफिशिएंसी आई है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एबिटा पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन जब तक डेट सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस नहीं होता तब तक नेट प्रॉफिट दिखना मुश्किल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईस का इंटरेस्ट तभी आएगा जब कंपनी का डेट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट दोनों दिखने लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को आने तक वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस आलोक इंडस्ट्रीज को टर्न अराउंड करा पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर स्टॉक का असली एनालिसिस मिलते रहे।